हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज अगेन गिट चालू करने से पहले टर्मिनल के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली अडॉप्शन करना पड़ेगा हमको कि टर्मिनल देख के डर नहीं लगना चाहिए। तो कुछ बेसिक कमांड्स होते हैं टर्मिनल के जिनको मैं चाहूंगा आप प्रैक्टिस करो। आता है तो आप आगे बढ़ सकते हो, ये एक प्री रिक्विजिट है आइएल्स से। तो टर्मिनल कमांड्स यूज करने के लिए कौन से ऐसे बेसिक कमांड्स हैं जो हमको काम आने वाले हैं, वो तीन कैटेगरीज में है बेसिकली। एक होगा हमारा नेविगेशन के लिए, हाउ टू नेविगेट बिटवीन फोल्डर्स, कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर या किसी फाइल को खोलना हो या कुछ भी करना हो तो हम टर्मिनल से कैसे कर सकते हैं। दूसरा स्टेप हमारा होगा क्रिएट करना। बेसिकली अगर मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, उसमें कंटेंट ऐड भी करना हो तो कैसे कर सकता हूं। और तीसरा पार्ट होगा उसको रिमूव करना, कि अगर मैंने कोई फाइल बनाई मैं उसको हटाना चाहता हूं, फाइल या फोल्डर, तो उसको रिमूव कैसे करूंगा। तो ये तीन एस्पेक्ट्स में हम इसको बांट देते हैं अपने टर्मिनल कमांड्स को। और इसके अलावा इवन रीड वाले जो हो सकते हैं हमारे, की लिस्ट करके देखना चाहते हैं तो एक आप और कैटेगरी बना सकते हो जो कि हमारी रीड की होगी, कि मैं कुछ देखना चाहता हूं तो कैसे देख सकता हूं। तो ये चार कैटेगरीज में हम कमांड्स को अपने कह सकते हैं कि बाइफरकेट करेंगे या तोड़ेंगे और फिर समझेंगे वो कमांड्स कैसे काम करते हैं। अगर आप ये कमांड सीख लोगे तो आपको गिट के साथ काम करने में आसानी होगी। ठीक है, तो लेट्स से ये मेरा डेस्कटॉप है या हमारी होम स्क्रीन कह सकते हो आप इसको। अब सीधी सी बात है, यहां पे कुछ फोल्डर्स होंगे, फाइल्स होंगी। ठीक है, तो अगर मैं इनको देखना चाहता हूं तो मैं अपना टर्मिनल खोलूंगा। सबसे पहला काम, आई विल ओपन अप माय टर्मिनल। अब अगेन टर्मिनल मैं कह रहा हूं तो मैं पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं। मैक वाले हो तो डायरेक्ट टर्मिनल खोल सकते हो, अगर विंडोज वाले हो तो आप अपना क्या खोलोगे, गिट बैश खोलोगे। तो दिस इज फॉर मैक, करस्पॉन्डिंगली दिस इज फॉर विंडोज। ठीक है, अब आते हैं कि लेट्स से ये फाइल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और मैं यहीं इस लेवल पे ही हूं, मैं यहां पे हूं अपने डेस्कटॉप के अंदर। तो आप डेस्कटॉप के अंदर होगे तो यहां डेस्कटॉप लिख के आ रहा होगा, इवन यहां पे भी, इवन यहां पे भी, जिसमें भी होगे। अगर डेस्कटॉप के अंदर होगे, आप वैसे ओरिजिनली खोलोगे तो आप कहीं और पे होगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी यूजर्स फाइल होती है या आपके नाम पे होगी, तो आप देख सकते हो वो चीज बाय डिफॉल्ट टर्मिनल की पोजीशन। तो अब लेट्स से अभी मैं मान के चल रहा हूं कि मैं डेस्कटॉप पे हूं और मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पे कौन कौन सी फाइलें हैं। ठीक है, तो ये हमारा GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये हमारे CLI है, कमांड लाइन इंटरफेसेस। अब मैं यहां तो डायरेक्ट देख सकता हूं, मुझे दिख जाएगा फोल्डर 1 है, 2 है, 3 है, काम खत्म। बट यहां मैं कैसे देखूंगा, तो उसके लिए पहला कमांड जो हम समझने वाले हैं वो होता है ls कमांड, दैट इज योर लिस्ट कमांड। ठीक है, आप लिस्ट डाउन करोगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो ls कमांड जब हम चलाएंगे तो आप देख सकते हो कि हमारी सारी फाइलें वहां पे बताए दे रहा है। अब इसमें एक टच है, हम कुछ हिडन फाइल्स भी बनाते हैं। ठीक है, अब हमने कोई हिडन फाइल बनाई है और वो हिडन फाइल हम देखना चाहते हैं, तो वो हम कैसे देखेंगे। यहां तो हम जाएंगे अपनी प्रॉपर्टीज में जाओ आके, हिडन फाइल्स को चेकबॉक्स होता है उसको अनटिक करके देख लेंगे, हाँ ठीक है। बट व्हाट अबाउट द CLI, तो इस लिस्ट कमांड के साथ कुछ फ्लैग्स भी आते हैं। फ्लैग का क्या मतलब है, हम उसको डैश लगा के लिखते हैं। जैसे अगर मैं सारी चीजें लिस्ट डाउन करना चाहता हूं, ये अपने ये फाइलें प्लस जो हिडन फाइल जो कि .exe डॉट कुछ केवल फाइल्स वो नहीं होती हैं, उस तरह की फाइल अगर मैं देखना चाहता हूं तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, ये .bash फाइल, ये सब अगर मुझे सारी देखनी है तो उसके लिए हमारा होता है लिस्ट ls, थोड़ा स्पेस देंगे और फिर -a। ठीक है, -a इज फॉर ऑल, ls करने से लिस्ट डाउन हो जाते हैं सारे। अगर हिडन वाली फाइल्स भी देखनी तो ls स्पेस -a। ठीक है, हमने चला के दिखाई होगी, तो आप उसको देख सकते हो, इससे आपकी सारी फाइलें लिस्ट हो जाएंगी। तो मैं फाइल लिस्ट करके यहां पे देखना सीख गया कि ठीक है मैं ऐसे फाइल देख सकता हूं। अब दूसरी चीज आती है, मुझे ये देखना है, अब ठीक है अगर मेरे बहुत से कमांड्स भर भर गए होंगे इस पे और मैं उसको अपने टर्मिनल को खाली करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, उसके लिए मैं क्लियर कमांड का यूज करूंगा। क्लियर करके एंटर करूंगा तो पूरा टर्मिनल अपने आप साफ कर देगा। इवन योर गिट बैश सेम कमांड चलेंगे दोनों में, इधर भी ls चलेगा, ls-a चलेगा, इधर भी क्लियर चलेगा, क्लियर चलेगा। क्लियर करने से आपका पूरा टर्मिनल साफ हो जाएगा। अगर काफी कमांड चला चुके हैं तो भरा भरा लग रहा है, हमको खाली करना है, हम क्लियर कमांड चलाएंगे। अब इसके बाद आते हैं कि मैं अचीव क्या करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं अचीव क्या करना चाहता हूं, उसके लिए मैं एक ट्री बनाता हूं, क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर बेसिकली एक ट्री के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक फोल्डर होता है, उसके अंदर एक सब फोल्डर होते हैं, उसके अंदर और सब फोल्डर होते हैं, उसके अंदर आपकी फाइलें होती हैं अगर हमको याद हो। तो इसलिए लेट से कि मैं यहाँ पे लेट से ये मेरा डेस्कटॉप है, मैं डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बनाने वाला हूँ
और उसको नाम देते हैं लेट्स से ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, ताकि आइडियोलॉजी से कनेक्ट कर पाए। तो ये मेरा ग्रैंड पेरेंट फोल्डर है, इसके अंदर मैं दो पेरेंट्स बनाऊंगा, लेट्स से फादर और मदर, ठीक है, ये फादर फोल्डर होगा और ये मदर फोल्डर होगा। अब इसके अंदर मैं जाऊंगा और लेट्स से दो फाइलें बनाऊंगा, सन1 सन2 करके ऐसे फाइलें बना सकता हूँ। सिमिलरली इधर भी मैं कुछ फाइलें अपनी बना सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके एक ट्री स्ट्रक्चर हम टर्मिनल पे बनाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा GUI पे, इधर तो मैं मेक फोल्डर कर करके सारे बना लूंगा, बट ये कमांड के थ्रू कैसे करेंगे अब हमको ये समझना है। तो हम मेकिंग समझेंगे कि फाइल बनाते कैसे हैं। लिस्ट डाउन करना देख लिया, बट उससे पहले रिमेंबर मैंने कहा था कि आप इनिशियली कहीं और होगे और मेरे को जाना कहां पे है, मेरे को जाना डेस्कटॉप पे है। तो हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाते कैसे हैं, पहला सवाल। इधर तो मैं डबल क्लिक करके खोल के हुए चला जाऊंगा, बट इसमें टर्मिनल में हमारा एक कमांड होता है जिसको हम CD कमांड कहते हैं। CD मींस चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। फोल्डर ये कुछ नहीं, ये हमारी डायरेक्टरी है। तो मैं चेंज करना चाहता हूं डायरेक्टरी को, तो वो CD कमांड से होता है। अब CD के बाद क्या लिखना होता है, CD के बाद हमको लिखना होता है उसका पाथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ग्रैंड पेरेंट पे हूं और मुझे उसके चाइल्ड पे जाना है, लेट्स से फादर पे जाना है, ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट पे तो मैं ऑलरेडी होऊंगा, वो दिखा रहा होगा यहाँ पे। अब मैं अपने पेरेंट के अंदर जाना चाहता हूं, तो मैं CD स्पेस और पेरेंट का नाम लिखूंगा, जो कि मेरे केस में फादर है। तो जब मैं CD फादर लिख के क्लिक करूंगा तो मेरा कंट्रोल यहां से अपने आप यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंट्रोल शिफ्ट होता है, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। मैं चाहूं तो ग्रैंड पेरेंट से सीधे सन पे भी आ सकता हूं। कैसे, मैं लिखूंगा CD चेंज डायरेक्टरी, फिर पाथ देना होता है उसका, यहां से उसका पाथ। अब ग्रैंड पेरेंट पे तो ऑलरेडी हूं, उसके बाद क्या आता है, फादर आता है, तो मैं लिखूंगा फादर। फिर उसके बाद कौन से में जाना है, S1 में जाना है, तो मैं लिखूंगा S1। ये करूंगा तो मेरा कमांड यहां से डायरेक्ट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो दो वेज होते हैं, या तो आप CD और अगले फोल्डर का नाम दे दो, तो एक लेवल डाउन आने के लिए, ये एक लेवल डाउन आने के लिए है। बट अगर मुझे 2-3 लेवल 4 लेवल जाना है तो फिर मैं वो सारे लेवल्स डिफाइन करूंगा यहाँ पे पाथ के फॉर्म में। तो ये दो इनपुट ले रहा है, ठीक है। पहला डायरेक्ट फोल्डर, दूसरा उसका पाथ, ठीक है। अब एक चीज रिमेंबर करना, मैंने ये नहीं कहा कि पहले अगर मैंने CD फादर चला दिया तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट की जगह क्या आ जाएगा, फादर आ जाएगा। तो तब मैं CD फादर S1 नहीं चलाऊंगा, तब मैं डायरेक्ट क्या चला सकता हूं, तब मैं डायरेक्ट चलाऊंगा CD S1। क्यों, क्योंकि एक ही लेवल आना है, एक लेवल आना है तो डायरेक्ट फोल्डर, कई लेवल जाना है तो उसका पूरा पाथ दो कि उसके बाद कौन सा फोल्डर है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा, कहां जाना चाहते हो, ठीक है। और ये फोल्डर पे दोगे, CD फाइल में नहीं करते हैं, चेंज डायरेक्टरी नाम है इसका, चेंज डायरेक्टरी। फाइल इज नॉट अ डायरेक्टरी, फोल्डर इज योर डायरेक्टरी, ये दो चीजें याद रखना। अब अगला कमांड, चेंज डायरेक्टरी में हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, बट पीछे कैसे आएंगे। पीछे आने के लिए क्या होता है, हमारा दो डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं, लेट्स से मैं यहां ग्रैंड पेरेंट में हूं, ठीक है। अब ग्रैंड पेरेंट से मैं पहले मदर में गया लेट्स से, तो मैं क्या लिखूंगा, CD मदर। मैं जैसे ही कमांड चलाऊंगा मैं मदर में आ जाऊंगा, ठीक है। अब मैं मदर के अंदर हूं, अब मुझे वापस ग्रैंड पेरेंट पे जाना है, तो मुझे क्या करना है, ऊपर जाना है एक लेवल। तो ऊपर जाने के लिए मैं क्या करते हैं, CD डॉट डॉट, तो दो फुल स्टॉप अगर मैं लगाता हूं स्पेस देके, ये कमांड चलाऊंगा तो वापस मैं ग्रैंड पेरेंट पे आ जाऊंगा। तो CD डॉट डॉट करने से मैं वापस एक लेवल ऊपर जा सकता हूं, ठीक है। तो CD इज फॉर चेंज डायरेक्टरी, एक लेवल जाना है तो हम डायरेक्ट डायरेक्टरी का नाम मेंशन कर सकते हैं या फोल्डर का नाम मेंशन कर सकते हैं। 2-3 लेवल जाना है अगर मुझे, तो मैं उसको पाथ देना पड़ेगा पूरा कि ये उसका पाथ है, यहां पे चले जाओ। रिमेंबर, हम इसमें केवल फोल्डर के डायरेक्टरी के नाम देंगे, फाइल का नाम नहीं देंगे, फाइल का नाम नहीं देंगे, आई रिपीट। अब अगर मुझे वापस आना है, अगर मैं डॉट डॉट देता हूं, मतलब वी आर मूविंग अपवर्ड्स, एक लेवल ऊपर आ जाऊंगा। अब ऐसे ही हमारा एक होम होता है, बताया ना, जो बाय डिफॉल्ट हमारा आया होगा, टर्मिनल खोला होगा या आपने गिट बैश खोला होगा, तो बाय डिफॉल्ट जो खुला होगा, अगर मुझे वहां पे जाना है तो मुझे लिखना होता है CD एंड देन दिस टिल्डे साइन, राइट। अब इसको मैं साइन को नाम भूल गया, आई ऑलवेज कॉल इट टिल्डे। ये एस्केप के नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको डालोगे CD ये, तो ये आपके होम पे हमेशा ले जाएगा, जो भी बाय डिफॉल्ट आपका होम होगा। तो ये हमारा चेंज डायरेक्टरी के कुछ कमांड्स हैं जो हमको आने चाहिए नेविगेट करने के लिए। तो ये हमारा नेविगेशन था टर्मिनल से, वी आर नेविगेटिंग। तो अब आपके लिए आसान होना चाहिए कि आप ग्रैंड पेरेंट से फादर, फादर से सन, या ग्रैंड पेरेंट से डायरेक्ट सन,
या ग्रैंड पेरेंट से मदर या किसी भी फाइल में जाना चाहते हो तो हम ऐसे करके उसको नेविगेट करेंगे। तो अब हम चेन डायरेक्टरी करना सीख गए थे। एक चीज और होती है इसमें, अब हम समझ लेते हैं कि अगर मैं लेट से फादर में हूं और मैं भूल गया कि मैं कौन से पाथ से आया था, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे होम पाथ से मैं कहां तक आ गया हूं, मेरे को नहीं आइडिया है, तो उसके लिए कमांड होता है जिसको हम पीडब्ल्यूडी कमांड कहते हैं, दैट इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूं। ठीक है, तो अगर मैं फादर में हूं तो बाय डिफॉल्ट मेरे होम से बताएगा कि मैं उत्कर्ष के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है, फादर के अंदर नहीं, फादर में हूं तो बेसिकली ये पाथ दे देगा कि उत्कर्ष के अंदर आप, डेस्कटॉप के अंदर आप, सॉरी ग्रैंड पेरेंट के अंदर आप फादर में हो। तो ये पूरा पाथ ही मेरे को बता देगा पीडब्ल्यूडी की कमांड से। तो पीडब्ल्यूडी भी काफी यूज करते हैं हम वो पूरा पाथ निकालने के लिए कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है मेरी। ठीक है, ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में था। अब लेट से मैं फादर वाले फोल्डर में हूं और मैं इस फोल्डर को खोल के देखना चाहता हूं, तो फिर उसके लिए भी एक कमांड होता है। अब ये एक ऐसा कमांड है जो टर्मिनल और गिट बैश दोनों में अलग अलग चलेगा, तो देखना पड़ेगा आपको। इधर होता है ओपन एंड देन यू हैव टू गिव द पाथ। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं फादर में हूं, मैं फादर में नेविगेट करके आ गया और मुझे फादर फोल्डर को खोलना है, तो मैं लिखूंगा ओपन और एक फुल स्टॉप दूंगा। एक फुल स्टॉप होता है मतलब होता है कि उसी लेवल पे हूं, वहीं पे। दो का मतलब क्या था, उसके ऊपर वाला। ठीक है, और पाथ दूंगा तो आगे या नीचे कहीं भी जा सकता हूं। रिमेंबर सीडी की तरह उसमें हम पाथ दे रहे थे। वैसे अगर मैं ओपन डॉट लिखूंगा फादर के अंदर आके, अगर यहां पे मैं फादर वाले में कमांड चला रहा हूं ओपन डॉट, तो वहां पे मेरा फोल्डर खोल के दे देगा सारी फाइलों के साथ। सिमिलरली अगर मैं विंडोज के गिट बैश में कमांड चला रहा हूं तो उसमें हमको चलाना होता है स्टार्ट फुल स्टॉप। इंस्टेड ऑफ ओपन फुल स्टॉप वो स्टार्ट फुल स्टॉप हो जाता है। वो भी आपको फोल्डर खोल के दे देगा विद ऑल द फाइल्स। ये एक डिफरेंस हमको नोट डाउन करना होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे बट एक मिनी डिफरेंस है जो देखना होगा जब आपको फोल्डर खोलना होगा ओपन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और ओपन करना। तो वापस आते हैं, अब हम डायरेक्टरी बनाना देखते हैं। हमको नेविगेशन आ गया है, अब हम क्रिएशन की बात करेंगे कि कोई भी फोल्डर अगर मुझे क्रिएट करना है ये स्ट्रक्चर, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा। लेट से मैं डेस्कटॉप के अंदर हूं, ठीक है, मैं सीडी डेस्कटॉप करके किसी तरह डेस्कटॉप के अंदर आ गया। एलएस करके मैं देख सकता हूं लिस्ट करके कि यहाँ कौन कौन सी फाइल्स हैं। पीडब्ल्यूडी से देख सकता हूं मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूं, डेस्कटॉप में हूं कि नहीं, आप कंफर्म कर सकते हो, वहां लिख के भी आएगा, बट आपको पूरा पाथ अगर चाहिए तो। अब लेट से मैं ग्रैंड पेरेंट फोल्डर को बनाना चाहता हूं, तो जब भी फोल्डर बनाने की बात आएगी तो उसके लिए कमांड होता है mkdir। ठीक है, अब क्लियरली दिख रहा है mk मेक डायरेक्टरी। ठीक है, मेक डायरेक्टरी और आपको अपनी डायरेक्टरी का नाम देना होगा, फोल्डर का नाम। तो मैं कौन सी बनाना चाहता हूं, ग्रैंड पेरेंट, तो मैं यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट करके उसका नाम दे दूंगा। मैं जैसे ये इसको यहाँ डेस्कटॉप के अंदर चलाऊंगा, इस कमांड को यहाँ चलाऊंगा। ठीक है, अब जैसे ये कमांड चलाऊंगा ये फोल्डर बन जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी ग्रैंड पेरेंट फोल्डर मेरा। ठीक है, तो ये कमांड से मेक डायरेक्टरी से आप वो फोल्डर बना सकते हो। ये बन गया, फिर आप इसके अंदर जाने के लिए क्या करोगे, सीडी ग्रैंड पेरेंट। सीडी ग्रैंड पेरेंट करने से हम ग्रैंड पेरेंट के अंदर आ जाएंगे। अब वहां पे मुझे क्या बनाना है, दो फोल्डर बनाना है, तो क्या मैं एक साथ दो फोल्डर बना सकता हूं, बिल्कुल। तो उसके लिए फिर मैं ये कमांड चलाऊंगा mkdir, और वहां पे मुझे दो फोल्डर बनाना है अपने, कौन कौन से, फादर और मदर दोनों। तो मैं स्पेस देके पहले फादर लिखूंगा और फिर स्पेस देके मदर लिखूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं एक साथ दो फोल्डर बना रहा हूं, कहां पे, ग्रैंड पेरेंट के अंदर, रिमेंबर। तो इसके अंदर आया, मैं पहले कंट्रोल यहां पे लाया, यहां पे मैंने कमांड चलाया मेक dir फादर एंड मदर, तो ये सेम लेवल पे एक फादर फोल्डर बनाएगा और सेम लेवल पे एक मदर फोल्डर बनाएगा। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ls कमांड चलाऊंगा तो क्या दिखाएगा मुझे, वो लिस्ट करूंगा तो क्या दिखाएगा, वो फादर दिखाएगा और मदर दिखाएगा। ठीक है, तो वो दोनों चीजें हम देख सकते हैं। ओपन करने के लिए सीडी करके उसमें आएंगे और ओपन डॉट करेंगे तो वो फोल्डर खोल के आप देख भी सकते हो, खाली होगा बेसिकली। तो ये था डायरेक्टरी बनाने के लिए। अब लेट से यहाँ पे sun1 और sun2 जो हमको दिख रही है, मैं एक फाइलें बनाना चाहता हूँ। ये कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है .txt, ये कोई इमेज की फाइल भी हो सकती है .jpeg, .png, ठीक, .html, कोई भी फाइल हो सकती है ये। तो अगर ये कोई भी फाइल मुझे बनानी है, फोल्डर बनाने के लिए ये था, फाइल बनाने के लिए हम टच का यूज करते हैं, टच। और अगर मैं अपनी फाइल का नाम दे दूं, लेट से sun1.txt या png या jpeg,
कोई भी टच कर सकता हूं मैं, ये टच करने से ये फाइल बन जाएगी। अब ये एक फाइल है, रिमेंबर S1, ठीक है। सिमिलरली ऐसी फादर के अंदर मैं S2 फाइल बनाता हूं, यहां भी मल्टीपल बना सकता हूं मैं, S2.png करके, ऐसे मल्टीपल फाइल्स में क्रिएट कर सकता हूं। तो टच की मदद से मल्टीपल फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और mkdir से हम क्या करते थे, फोल्डर बनाते थे। अब ये फोल्डर मैं जब mkdir डायरेक्ट लिख रहा हूं तो ये वहीं पे बनाएगा। लेट से मुझे एक लेवल डाउन आके एक फोल्डर बनाना है, तो क्या करूंगा, mkdir और पाथ दूंगा। पाथ मतलब अगर मैं ग्रैंड पेरेंट के अंदर हूं तो मैं लिखूंगा पहले फादर में जाओ, तो mkdir पाथ लिखना पड़ेगा, तो फादर लिखूंगा पहले, फादर में जाओ, स्लैश लगाऊंगा, क्यों, फादर के एक लेवल और नीचे। लेट से यहां भी एक फोल्डर और बनाना है मुझे, ये फोल्डर और बनाना है, तो उस फोल्डर का नाम लिखूंगा। तो ये क्या करता है, ये उसके अंदर जाएगा, फिर उसके अंदर जाएगा और फिर उसको बनाएगा। तो ये चीज याद रखना, कोई भी कमांड है उसमें आप डायरेक्ट नाम भी दे सकते हो, तो उसी लेवल मतलब उसी के एक लेवल डाउन बनाएगा। और अगर मैं स्लैशेस लगा लगा के देता जाऊंगा तो मैं लेवल डाउन करता जा रहा हूं, और ये पाथ है उसका पूरा, ठीक है। बट बेसिक्स ट्राई करना कि ये सब करने लग जाओ, ठीक है। तो हम क्रिएशन देख लिया हमने कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं टच करके, ठीक है, प्लस उसको लिस्ट डाउन कैसे करते हैं, उसको ओपन कैसे करते हैं। अब जो फाइनल चीज जो रिमेन करती है, एक्चुअली दो चीजें रिमेन करती हैं। अब एक चीज करती है कि अब उस फाइल के अंदर अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो कैसे लिख सकता हूं। मैं लेट से मैं अभी भी टर्मिनल में हूं या फिर अपने गिट बैश में हूं और मैं टेक्स्ट फाइल को एडिट करना चाहता हूं, क्योंकि अभी तो ये खाली होगी। अगर मैं इस फाइल पे जाके ओपन s1.txt करता हूं तो वो फाइल खुल जाएगी, बट वो खुलेगी तो वो खाली होगी, तो अब उसके अंदर लिखते कैसे वो देखेंगे। मैं ग्रैंड पेरेंट पे हूं, मेरी कोशिश क्या है, ग्रैंड पेरेंट से मैं s1.txt वाली फाइल पे अपने आऊं और यहाँ पे एडिट करके इसके अंदर कुछ डालूं, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं ग्रैंड पेरेंट पे पहले कमांड चलाऊंगा cd, किसके अंदर जाना चाहता हूं मैं, फादर के अंदर जाना चाहता हूं, फादर। अब मैं फादर पे रुकना तो चाहता नहीं हूं, ठीक है। अब मैं हाँ मतलब फादर पे ही जाना चाहता हूं बेसिकली, तो मैं cd फादर करूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा, हम एक लेवल डाउन आ जाएंगे फादर वाले पे। अब यहाँ हम फादर पे हैं, फादर पे हैं, और अब यहां पे अगर मैं ls कमांड चलाऊंगा तो क्या क्या दिखाएगा मेरे को, वो s1 दिखाएगा और s2 दिखाएगा, ठीक है। अब मैं s1 के अंदर अपनी चीजें डालना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या कमांड चलाऊंगा, कमांड चलाते हैं vim और उस फाइल का नाम, फादर के अंदर आके मैं वो vim और उस फाइल का नाम लिख दूंगा। vim क्या है, vim कुछ नहीं, हमको एक एडिटर प्रोवाइड करता है जिससे हम उस फाइल को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐड करना हो, टेक्स्ट ऐड करना हो या हटाना हो, तो अगर आप vim स्पेस उस फाइल का नाम लिखोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, वहीं पे आपके लिए एक बेसिक सा एडिटर खोल देगा, टर्मिनल में ही आपके पास ऐसा कुछ एडिटर आ जाएगा। अब यहां पे मैं अपना टेक्स्ट जो भी ऐड करना चाहता हूं वो कर सकता हूं। तो लेट से मैंने यहां पे कुछ ऐड किया। अब वो ऐड कैसे करेंगे, जब आप खोलोगे तो अगर अपने आप कीबोर्ड पे आई दबाओगे तो अपने आप यहाँ पे इंसर्ट मोड में चला जाएगा। आई दबाने से वो इंसर्ट मोड पे चला जाता है, तो आई इज फॉर इंसर्ट। अगर मैं इंसर्ट से रीड मोड में जाना चाहता हूं, मैं ऐड नहीं करना चाहता हूं कुछ लिखने पे, तो एस्केप बटन दबा देना, एस्केप से वो रीड मोड में चला जाएगा, आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते हो। ये सब ट्राई करके देखना, और वीडियो में भी आप देख सकते हो, कर रखा है हमने। तो आई दबाएंगे तो मैं कुछ भी लिखूंगा तो मैं ऐड कर सकता हूं वो चेंजेस। अगर मैं एस्केप दबाऊंगा तो रीड मोड में चला जाऊंगा, तब मैं कुछ लिखूंगा तो नहीं कर सकता हूं। अब लेट से कि मैंने लिख लिया, अब मुझे चेंजेस सेव नहीं करने हैं, मुझे क्विट कर जाना है। अगर आपको क्विट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा कोलन और क्यू और एंटर। अगर आप कोलन क्यू करोगे तो ये क्विट के लिए होता है। क्यों, क्योंकि इनिशियली हम यहाँ कमांड चला रहे थे, अब ये ऐसा आने लगेगा। क्विट करोगे, जैसे ही क्विट करोगे आप वापस यहीं पे आ जाओगे, फादर के अंदर वापस कमांड चला सकते हो। तो ये क्विट करने के लिए था। अब मैंने अगर कुछ लिखा है, मैं सेव करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कोलन WQ, W इज फॉर राइट, राइट एंड क्विट, ठीक है। तो अगर मैं कोलन WQ लिखूंगा तो जो भी चेंजेस मैंने किए हैं वो सेव होगा और तब मैं एग्जिट कर पाऊंगा। तो अब मेरी S1 फाइल जो होगी उसके अंदर यहाँ पे चेंजेस सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज फॉर राइटिंग इनसाइड। लास्ट चीज पे आते हैं, लास्ट चीज हमारी है रिमूवल। अभी तक जो कमांड्स पढ़ रहे हैं वो दोनों के लिए सेम रहेंगे, रिमेंबर, बस एक कमांड डिफरेंट हुआ है, ओपन डॉट फॉर योर मैक ओएस टर्मिनल और स्टार्ट डॉट फॉर योर गिट बैश। रिमूवल की बात करता हूं तो इसका भी बहुत सिंपल सा कमांड है जो कि है rm, ठीक है। rm लिख के अगर आप फाइल का नाम लिखोगे
अगेन पाथ सही होना चाहिए, यहाँ फाइल का नाम भी दे सकते हो या पाथ भी दे सकते हो, एग्जाम्पल में देखना। तो दोनों में कोई भी चीज होगे तो वो उस फाइल को रिमूव कर देगा। अब रिमूवल में एक चीज ध्यान रखना, वो आपके रिसाइकिल बिन या कहीं पे नहीं डालेगा, वो पूरा रिमूवल कर देता है उसका। तो इस बारे में ध्यान रखना जब भी आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है। ये फाइल के रिमूवल के लिए है कमांड, रिमूव फाइल नेम या पाथ। सेकेंडरी चीज है, अगर मैं फोल्डर को ही डिलीट करना चाहूं, ठीक है, या डायरेक्टरी, अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे एक फ्लैग लगाना पड़ता है। फिर से फ्लैग, रिमेंबर एलएस कमांड में देखा था, डैश ए लगा के। तो rm डैश rf एंड देन योर डायरेक्टरी का नाम या पाथ, इसका ये सिंटेक्स होता है। अगेन एग्जांपल वीडियो में है, देख सकते हो आप। तो rm rf डायरेक्टरी और पाथ। अब ये rf क्या चीज है, ये फ्लैग, बेसिक सा फ्लैग होता है जो होता है रिकर्सिव एंड फोर्स्ड, ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्टरी में कंटेंट हो सकता है, तो हम पूरी चीजें उड़ाने वाले हैं, तो इसलिए हमको उसको फोर्स करना पड़ता है बेसिकली, ठीक है, रिकर्सिव फोर्स। तो rm डैश rf डायरेक्टरी का नाम या तो उसका पाथ, तो ये रिमूवल के लिए हो जाता है। तो अब हमने सारी चीजें टर्मिनल की बेसिक्स कवर कर दी है इस पूरे वीडियो में, थोड़ा बड़ा वीडियो होगा मे बी। तो मेक श्योर यू गो थ्रू दिस प्री रिक्विजिट्स बिफोर जंपिंग इनटू गिट। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।